जरा सोचिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा पल जब जीत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लाखों लोग सड़कों पर थे और ब्रिटिश राज की नींव हिल रही थी। और फिर अचानक उस आंदोलन के सबसे बड़े नेता ने सब कुछ रोक दिया। आज हम उसी एक पल की कहानी में गहरे उतरेंगे, चौरी चौरा, वो घटना जिसने एक उफान पर आई क्रांति को अचानक रोक दिया। यही वो सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। कल्पना कीजिए, एक देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, लक्ष्य बस एक साल दूर है और महात्मा गांधी अचानक ब्रेक लगा देते हैं। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ उसूलों की बात थी या इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी रणनीति भी छिपी थी? तो चलिए, इस पूरी गुत्थी को परत परत समझने के लिए हम अपनी पड़ताल को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। हम असहयोग आंदोलन की जबरदस्त कामयाबी से शुरू करेंगे, फिर चौरी चौरा की उस चिंगारी को समझेंगे, गांधी के अटूट सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे, ये भी देखेंगे कि क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था, इस फैसले पर दूसरे नेताओं का क्या रिएक्शन था, और अंत में उस एक फैसले की विरासत पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले माहौल को समझना बहुत जरूरी है। चलिए, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1922 और पूरा भारत एक जबरदस्त आंदोलन की आग में जल रहा था, असहयोग आंदोलन। देखिए, 1920 में शुरू हुआ यह आंदोलन कोई मामूली विरोध नहीं था। ये तो ब्रिटिश राज की पूरी मशीनरी को बिना हथियार उठाए ठप कर देने की एक जबरदस्त कोशिश थी। लक्ष्य एकदम साफ था, 1 साल में स्वराज। और तरीका असहयोग, मतलब स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालतें, लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, और सबसे बड़ी बात थी, खिलाफत आंदोलन के चलते बनी अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता। पूरा देश एक जोश में था, ऐसा लग रहा था कि आजादी बस अब दरवाजे पर दस्तक दे ही रही है। लेकिन फिर इतिहास की कहानी एक छोटे से अनजान से मोड़ पर बदल जाती है, और ये मोड़ आया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में, जिसके नाम था चौरी चौरा। तो हुआ यह कि 2 फरवरी को कुछ लोग महंगाई और शराब की बिक्री के खिलाफ शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, और पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा। बस इसी के जवाब में 4 फरवरी को 2 से 3 हजार लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ थाने की तरफ बढ़ने लगी। माहौल में तनाव था जो लगातार बढ़ रहा था। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी और 3 प्रदर्शनकारी वही मारे गए। बस यही वो पल था जब शांति का बांध टूट गया। अपने साथियों को मरता देख भीड़ का गुस्सा बेकाबू हो गया। पुलिस वाले डर के मारे थाने में छिप गए, सोचा जान बच जाएगी। लेकिन गुस्साई भीड़ ने बाहर से दरवाजा बंद किया और पूरे थाने को ही आग लगा दी। अंदर 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। ये एक ऐसी भयावह घटना थी जो असहयोग आंदोलन के मूल सिद्धांत अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ थी। लेकिन कहानी का एक पहलू और भी है जिसे भूलना नहीं चाहिए। भीड़ का ये गुस्सा, ये हिंसा यूं ही नहीं भड़की थी। इसकी वजह थी वो 3 निहत्थे प्रदर्शनकारी जो पुलिस की गोली से मारे गए थे। तो ये एक तरफा हिंसा नहीं थी, बल्कि हिंसा की एक ऐसी चेन रिएक्शन थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और जब इस भयानक हिंसा की खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो उनका रिएक्शन किसी राजनीतिक दांवपेच वाला नहीं था। नहीं, वो एक गहरी, बहुत गहरी नैतिक चोट थी। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो गांधी के अटूट सिद्धांतों से जुड़ा है। देखिए, उन पर बहुत दबाव था, लेकिन गांधी का जवाब उनके आलोचकों के लिए उनके इस एक वाक्य में छिपा है। मतलब साफ था, जब सब लोग राजनीति का हिसाब किताब लगा रहे थे, गांधी कह रहे थे कि मेरे लिए सबसे बड़ा जज मेरी अपनी अंतरात्मा है। यह फैसला राजनीतिक मजबूरी का नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी का था। और गांधी की अंतरात्मा का वो आधार क्या था? एक शब्द, अहिंसा। अब उनके लिए अहिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट ना करना नहीं था। नहीं, ये तो उनके विश्वास का पहला लेख था, उनकी पूरी फिलॉसफी की नींव। उनका मानना था कि अगर आजादी खून खराबे से मिली तो वो असली आजादी होगी ही नहीं। और चौरी चौरा की आग ने सीधे उसी नींव पर हमला कर दिया था। तो गांधी ने तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले उन्होंने खुद को जिम्मेदार ठहराया और प्रायश्चित के लिए 5 दिन का उपवास रखा। यह सिर्फ उनका निजी दुख नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मैसेज था। फिर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देश अभी अहिंसक लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। और आखिरकार सारे विरोध को दरकिनार करते हुए 12 फरवरी 1922 को उन्होंने कांग्रेस से आंदोलन वापस लेने का प्रस्ताव पास करवा ही लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह फैसला सिर्फ उसूलों का था, सिर्फ गांधी की अंतरात्मा की आवाज, या इसके पीछे कुछ और भी था, कोई सोची समझी रणनीति? चलिए, अब कहानी की इस परत को भी खोल कर देखते हैं। कई जानकार ये भी मानते हैं कि चौरी चौरा की घटना असल में गांधी के लिए एक सम्मानजनक वापसी का बहाना बन गई। मतलब एक ऐसे आंदोलन से बाहर निकलने का मौका जो शायद अपनी भाप खो रहा था। तो क्या थे वो कारण? पहला तो था दमन का डर। गांधी जानते थे कि अब ब्रिटिश सरकार को हिंसा का बहाना मिल गया है और वो बेरहमी से आंदोलन को कुचल सकती हैं। जलियांवाला बाग भूले नहीं थे वो। दूसरा, आंदोलन की रफ्तार भी कई जगहों पर धीमी पड़ रही थी। जो जोश शुरू में था वो कम हो रहा था। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि आंदोलन अब किसानों और जमींदारों के बीच की लड़ाई में बदल रहा था। गांधी को डर था कि आजादी की लड़ाई कहीं आपस की लड़ाई न बन जाए। और चौथा, हिंदू मुस्लिम एकता का जो बड़ा आधार था, खिलाफत आंदोलन, वो भी तुर्की में हो रहे बदलावों की वजह से कमजोर पड़ रहा था। तो जब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये फैसला सिर्फ नैतिक नहीं, बल्कि काफी हद तक स्ट्रेटेजिक भी लगता है। तो गांधी के पास अपने कारण थे, नैतिक भी और रणनीतिक भी। लेकिन कांग्रेस के अंदर बैठे उनके अपने ही साथियों के लिए यह फैसला किसी सदमे से कम नहीं था। और इस एक फैसले ने पार्टी के अंदर ही एक तूफान खड़ा कर दिया। और यहां पर हमें कांग्रेस के टॉप लीडर्स के बीच का मतभेद साफ साफ दिखाई देता है। एक तरफ थे गांधी, जिनके लिए रास्ता मंजिल से ज्यादा जरूरी था। उनका कहना था कि जनता तैयार नहीं है। दूसरी तरफ थे नेहरू, बोस, CR दास जैसे नेता जो उस वक्त जेल में थे, और वो सब इस फैसले से आग बबूला थे। उनके हिसाब से जब दुश्मन घुटनों पर हो तो एक छोटी सी घटना के लिए पीछे हटना एक बहुत बड़ी गलती थी।
सुभाष चंद्र बोस ने तो इसे साफ शब्दों में कहा, ठीक उस समय पीछे हटने का आदेश देना जब जनता का उत्साह उफान पर था, किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। सोचिए, राष्ट्रीय आपदा! उन्होंने कहा कि एक नेशनल डिजास्टर है। और यह सिर्फ उनकी सोच नहीं थी, कई बड़े नेताओं को लग रहा था कि गांधी ने जीत के जबड़े से हार छीन ली है। और इस नाराजगी का नतीजा भी सामने आया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े नेताओं ने कहा, ठीक है, अगर सड़क पर संघर्ष नहीं करना तो हम सिस्टम के अंदर घुसकर लड़ेंगे। और उन्होंने बनाई स्वराज पार्टी। मकसद था चुनाव लड़कर असेंबली में पहुंचना और सरकार को अंदर से ही पंगु बनाना। ये गांधी के असहयोग के रास्ते से बिल्कुल अलग एक नई राह थी। तो सवाल यह है कि आखिर इस एक विवादास्पद फैसले का लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ, इसकी विरासत क्या रही? चलिए अब जरा इस पर नजर डालते हैं। देखिए, इसके कई दूरगामी असर हुए। सबसे बड़ा तो ये कि अहिंसा अब सिर्फ एक विचार नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस का एक पक्का डिसिप्लिन सिद्धांत बन गया। चौरी चौरा की गलती से सीखकर ही आगे के आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुए। इस बीच गांधी ने भी अपना ध्यान रचनात्मक कामों पर लगाया। खादी, सफाई, छुआछूत मिटाना। उनके लिए असली आजादी सामाजिक सुधारों के बिना अधूरी थी। और हां, भले ही आंदोलन रुक गया, पर उसने अपना सबसे बड़ा काम तो कर ही दिया था। उसने आजादी की लड़ाई को कुछ गिने चुने लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर देश के गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचा दिया था। और यहीं पर आकर यह पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। एक आज़ादी जैसे बड़े मकसद के लिए लड़ते हुए उसूल ज्यादा जरूरी हैं या कामयाबी? क्या सही मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता थोड़ा गलत हो तो चलेगा? चौरी चौरा की घटना 100 साल बाद भी हमें इन्हीं मुश्किल सवालों के साथ छोड़ जाती है।